भाई फैमिली के साथ 21 दिन के लिए रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा जाने से पहले इनको अच्छी सी ट्रीट देती हूँ। भाभी भी घर के कामों और पैकिंग से इतना थक गई थी, सो आई टुक देम टू माय फेवरेट हलाल अफ्रीकन स्पॉट अफ्रीकाना। इस फैमिली का रूल नंबर 1 ये है कि हम ऑर्डर देने से पहले कोई बातें नहीं करते। अमाया के साथ मिलके हमने इनका किड्स मील भी ऑर्डर किया। अफ्रीकाना की यूके में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आज हम आए हैं नोटिंगम की सिटी सेंटर वाली ब्रांच में। द एम्बियंस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वार्म लाइटिंग, एलिगेंट डेकोर, ऐसा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर था, आप इंस्टेंट कंफर्टेबल फील करते हो एंड देन यू वांट टू स्टे फॉर आवर्स। एवरी लिटिल डिटेल हैज बीन थॉटफुली डिजाइन। मैं अपना शूट भी करूंगी यहाँ पे, लेकिन अभी हमारी ड्रिंक्स आ गई हैं। भाभी ने बबलगम मोहितो ऑर्डर किया और मैंने मंगवाया था कार्निवल कोलाडा। Oh my god, this drink is so refreshing. And here is the food. Just look at it. Dish is rich, juicy and incredibly satisfying. अच्छा, इस प्लेटर का नाम है मीट क्लब फीस्ट। इसमें you get beef ribs along with lamb chops. साथ में आपको मिलता है 1 whole chicken with 3 grilled chicken wings served with fries and rice. बच्चों के लिए हमने मैक एंड चीज ऑर्डर किया। इनके खाने का टेस्ट एंड स्पाइसेस वर सो वेल बैलेंस्ड। खाना मुंह में जाते ही सीरियसली मेल्ट हो रहा था। This princess is absolutely loving her mac and cheese. Guys, if you really want to enjoy rich, top-notch food with comfortable environment, you can just go to nearest branch of Africana. I would say it was worth coming from Sheffield to Nottingham just for this food. Last में हमने थोड़ी aesthetic pictures ली for Instagram and then we got back home. हम लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना था और आप लोगों को तो पता ही है कि नॉर्मल काम मैं करती नहीं हूँ। गराज की सफाइयों की वजह से ना मैंने पैकिंग एंड डे तक छोड़ दी थी। सबसे पहले मैंने अदनान की पैकिंग से स्टार्ट किया। अदनान सब अपने सारे कपड़े निकाल के रखे थे, कहते पैक भी मैं कर देता हूँ। मैंने कहा जो बीवी के काम होते हैं वो बीवी को करने दिया करें। तो यहाँ मैंने अदनान की सारी शर्ट्स एक तरफ रखी और ट्राउजर एक तरफ रखे। सबका ना एक एक बैग में रेडी कर रही थी। और इस दफा ना मैंने शीन से ये पैकेट्स मंगवाए थे जिसमें शू पैकेट अलग से थे, उसमें मैंने शूज डाल के रखे और कुछ पाउचेस थे जिसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह, बेल्ट्स, परफ्यूम, टॉयलेटरीज वगैरह रख दी। पैकिंग बड़ी ही आसानी से हो गई इन पाउचेस की वजह से। अच्छा, इस दफा ना मैंने कोई दावत घर में नहीं रखी जाने से पहले, क्योंकि दावत जितना काम ये था कि मैंने अपनी ड्राइववे क्लियर करनी थी। गराज से सामान निकाल के बाहर रखा और अब वो सामान मैंने फेंकने भी जाना था। सोचा पहले पैकिंग कर लेती हूँ। अदनान का बैग पैक करके मैं आ गई अमाया के बैग की तरफ। बच्चों के लिए ना छोटे बैग मैंने मंगवाए थे जो कि हैंड कैरी से थोड़े से बड़े लेकिन बड़े बैग से छोटे थे। अमाया की सारी चीजें ना इस तरह पाउचेस में डाल के मैंने सेपरेट पैक करके रखी ताकि निकालने में आसानी हो। और अब इमाद की बारी थी। अच्छा, लड़कों का बैग बड़ी आसानी से पैक हो जाता है, बड़ी ही लिमिटेड उनकी चीजें होती हैं। एक तरफ मैंने कपड़े रखे और दूसरी तरफ पाउच में डाल के सारे शूज रखे और बैग बंद कर दिया। और अब सबसे बड़े जिन की बारी थी जो कि था मेरा बैग। कपड़ों का ढेर देख रहे हैं, ये सब मेरे थे। सारे कपड़ों को तय करके रखा और शूजों को ना मैंने पाउच में डाल के रख दिया। अच्छा, एक चीज मैंने इस दफा पैकिंग में की, कोई भी टॉयलेटरीज, मेकअप, हेयर ब्रश, परफ्यूम मैंने इन चारों बैग से निकाल लिए, उसका एक अलग बैग बना लिया। तो इन बैगों में सिर्फ कपड़े और जूते ही थे। ये मैंने इसलिए किया ताकि चीजें ढूंढते ढूंढते बैग सारे मैस अप ना हो जाए। कपड़ों को बड़े ही तरतीब से रखा, माइंड में ख्याल था कैसे कैसे किस किस दिन पहनने हैं, उस तरतीब से मैंने रख दिए। सारा बैग पैक करके ना मैं ऊपर साइड पे रख गई, नान आके गाड़ी में रखेंगे। और फिर जी मैंने सोचा कि ड्राइवे क्लियर करती थी, क्योंकि हमारे पीछे से बिल्डर्स ने आ जाना था और उनको ये ड्राइवे की पूरी स्पेस चाहिए थी काम करने के लिए। और वैसे भी इतना कूड़ा आप यहाँ पे बाहर रख के तो जा नहीं सकते। तो मैं ये सारा कूड़ा गार्बेज स्टेशन पे फेंक के आई। मुझे इसके 2 चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू क्लियर आउट। आमना और अदनान दोनों बजिद थे कि आज आपने बहुत काम किया है तो खाना बिल्कुल घर में नहीं बनेगा, इसलिए लोग मुझे खाना खिलाने बाहर लेके गए। लेकिन उससे मेरे काम की काफी ज्यादा आसानी हो गई। आई कांट वेट टू शेयर विद यू माई अपकमिंग डेज। हम लोग सुबह 6 बजे निकल रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप होगा एम्स्टरडैम, जो कि करीबन 8 घंटे की ड्राइविंग और 2 घंटे के बहरी जहाज के सफर के साथ खत्म होगा। आपसे मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।